हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 ये आपका निर्देशांक ज्यामिति आज का टॉपिक है। ये है आपका इकाई 2 निर्देशांक ज्यामिति। ओके, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिन बिंदुओं पर हमको क्या करना है, आज चर्चा करेंगे। तो ये ज्यामिति, ये निर्देशांक क्या है, ज्यामिति निर्देशांक क्या है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमको जानना जरूरी है अगर इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो। वैसे ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपके जो क्लास 10th है इसमें 2-3 सवाल पूछता है, कम से 5 से 6 नंबर का सवाल पूछता है। और ये बहुत सरल टॉपिक है कहना चाहिए। तो देखते हैं ये टॉपिक क्या है, तो हम इसको बिंदुवार जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जब तक ये सारी चीज़ों को आप जानोगे नहीं तब तक यहाँ के जितने भी सवाल हैं उनको आप हल नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका बेसिक नॉलेज होगा इस चैप्टर का। ठीक है, तो देखिए ये जो अक्ष है, ओके, अक्ष का मतलब क्या हो गया? अक्ष समतल पर खींची गई दो परस्पर लंबवत रेखाएं अक्ष कहलाती हैं। ठीक है, समतल, ये जैसे आपका समतल है, इस समतल में कोई लंबवत रेखा, जैसे लंबवत रेखा कहने का मतलब ये है कि इस तरह का जो रेखा होगा एक दूसरे के लंबवत, ये आपका समतल यानी कि ये क्षैतिज रेखा है। ठीक है, और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या है, लंबवत, यानी कि ये दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 90 अंश का होगा। ठीक है, तभी इसको हम क्या कहेंगे, लंबवत कहेंगे, ऊर्ध्वाधर कहेंगे। ठीक है, तो समतल पर खींची गई दो परस्पर लंबवत रेखाएं अक्ष कहलाती है। ये जो है क्या है, लंबवत जो रेखाएं हैं दोनों आपस में क्या होगा, इस तरह से लंबवत होंगे। तो ये क्या है, अक्ष है, जैसे एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ये आपका एक्स अक्ष होगा और ये होगा आपका वाई अक्ष। ये दोनों को मिलाकर इसको हम क्या कहेंगे, अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे, अक्ष कहेंगे। ठीक है, और ये जो दोनों का जो मिलान बिंदु है या दोनों जो रेखाएं हैं आपस में जहां पर मिलती है इसको हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। किसको, हम इसको कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है, ये आपका मूल बिंदु है। यहाँ 0 0 से चालू होता है, जैसे इसका क्या है, मूल बिंदु 0 0 कहलाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है एक्स अक्ष। अब ये जो एक्स अक्ष है क्या है, ये है आपका एक्स अक्ष। ठीक है, ये आपका क्या है, एक्स अक्ष है। ओके, अब इसको समझने की जरूरत है आपको। ये क्या है, आपका एक्स अक्ष हो गया। ठीक है, ये जो क्षैतिज जो रेखा है ये क्या है, आपका एक्स अक्ष है। ठीक है, ये क्या है, आपका एक्स अक्ष होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्स अक्ष कहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो एक्स अक्ष है ना, ये जो एक्स अक्ष है इसी को क्या कहा जाता है, भुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, हम भुज कहते हैं। या ये जो अक्ष है इसको भुज भी कहा जाता है। ठीक है, समतल में खींची गई क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष कहलाती है। ये जो क्षैतिज रेखा है, ओके, ये वाला इस तरह का जो रेखा है समतल में जो इस तरह से खींचा हुआ रेखा है ये क्या कहलाता है, एक्स अक्ष कहलाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप देखेंगे, अक्ष कोटि, यानी कि ये है आपका वाई अक्ष। क्या है, वाई अक्ष। वाई अक्ष को क्या कहा जाता है जी, कोटि कहा जाता है। और एक्स अक्ष को क्या कहा जाता है, भुज। और ये वाई अक्ष जो होता है इसको क्या कहा जाता है, कोटि भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, वाई अक्ष को क्या कहा जाता है, कोटि कहा जाता है। समतल में खींची गई जी क्षैतिज रेखा से ऊर्ध्वाधर लंबवत रेखा अक्ष कहलाती है। ठीक है, ये जो क्षैतिज रेखा है इसी क्षैतिज रेखा में जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं वाई अक्ष। ठीक है, यही वाई अक्ष है। ओके,
चौथा पॉइंट आपका है बिंदु के निर्देशांक किसी बिंदु के भुज तथा कोटि दोनों मिलकर उसके निर्देशांक कहलाते हैं। ठीक है, देखो ये भुज हो गया और ये कोटि। ठीक है, ये दोनों का जो कटान बिंदु है यही क्या है, मूल बिंदु है। ठीक है, ये क्या है, मूल बिंदु कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ब्रेक हो गया था। ये देखिए, ये हो गया आपका पांचवा पॉइंट। चतुर्थांश क्या है, चतुर्थांश। ठीक है, क्या, चतुर्थांश। चतुर्थांश हम किसे कहेंगे, ठीक है, चतुर्थांश किसे कहेंगे जी। ये देखिए आपका जो, इसको बारीकी से समझने की जरूरत है। ठीक है, चतुर्थांश किसे कहेंगे हम। इसको पूरा मिटा देता हूं, फिर से एक बार पुनः देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका ओके। अब इसमें देखते हैं, देखो ये जो है आपका सेंटर बिंदु है, जिसको हम किससे दर्शाते हैं, 0 0 से। ठीक है, ये आपका एक्स अक्ष और ये आपका वाई अक्ष। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं हम, भुज कहते हैं, और वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए पांचवा पॉइंट में हम सीधा आ जाते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं जी, मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। ठीक है, ये मूल बिंदु हो गया। अब पांचवा पॉइंट देखते हैं कि चतुर्थांश समतल पर खींची गई दो लंबवत रेखाएं समतल को चार समकोणिक भागों में क्या करता है, विभाजित करती है। प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है। ठीक है, ये जो भाग है, देखिए ये जो रेखाएं हैं y अक्ष और x दोनों यदि एक दूसरे को क्या करते हैं, इस 0 बिंदु पर जब प्रतिच्छेद यानी कि 0 0 पर मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं जो, ठीक है, तो ये क्या है, चार भागों में बढ़ जाता है, यानी कि चतुर्थ भाग में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, चतुर्थांश कहा जाता है। ठीक है, तो ये चतुर्थांश क्या है, देखो ये जो है इसको हम पहला चतुर्थांश कहेंगे। चतुर्थांश, थांश यानी कि स्थान, ओके, चतुर्थ स्थान, चार स्थान। ठीक है, तो ये पहला स्थान हो गया, प्रथम यानी कि इसको कहेंगे प्रथम चतुर्थांश या ओके, प्रथम चतुर्थांश। ओके, ये पहला चतुर्थांश हो गया, ये द्वितीय चतुर्थांश हो गया। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश। उसके बाद ये है आपका तृतीय चतुर्थांश। ओके, इस तरह से इसको, ठीक है, ये है आपका चौथा चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, ये चार भागों में इस तरह से बढ़ गया। ओके, चार स्थानों में बढ़ जाता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के लंबवत, यानी कि एक दूसरे से क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये चार स्थानों में बढ़ जाता है। ठीक है, छठवां पॉइंट देखते हैं,
बिंदु की स्थिति। प्रथम चतुर्थांश में कौन सा चिन्ह होता है जी? देखो इधर से अगर ये 0 0 है, ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 10, इस तरह से ये जो जितने भी संख्याएं होंगी 1 2 3, ये सब क्या होंगे? धनात्मक संख्याएं होंगी। ये क्या होंगे? धनात्मक संख्याएं होंगी। ये x बार, ठीक है, ये y डैश हो गए, ठीक है। तो ये हो गया धनात्मक, और ये हो जाएगा आपका इधर भी ये धनात्मक होगा। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से अगर बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा? धनात्मक कहलाएगा, ठीक है। तो इधर अगर हम चले जाते हैं डैश वाले में, तो ये इधर हो जाता है ऋणात्मक संख्याएं आती हैं, ठीक है। अगर इधर बढ़ते हैं तो इधर जितने भी संख्याएं होंगी क्या होंगी? ऋणात्मक संख्याएं होंगी। उसी प्रकार इसमें भी y डैश में इधर जो संख्याएं बढ़ेगी, ठीक है, इस तरह से, तो ये भी ऋणात्मक संख्याएं होंगी, ठीक है। तो इधर जो भी संख्याएं होंगी वो क्या होंगे? ऋणात्मक संख्याएं होंगे। ये वाला भी ऋणात्मक है, ठीक है, ये आपका इधर वाला ये ऋणात्मक है, ठीक है, ये आपका धनात्मक हो गया। ओके, ये चारों जो पार्ट है, चतुर्थांश है, इस सभी का अलग अलग अपना चिन्ह है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? देखो x निर्देशांक यहाँ पर क्या होगा? प्रथम चतुर्थांश में क्या होगा? देखो प्रथम चतुर्थांश में देखो x निर्देशांक क्या होगा जी? यहाँ पर धनात्मक है। क्या है? धनात्मक है, ठीक है। क्या होगा? धनात्मक। तो y सबसे पहले आपको किसको लिखना है? यहाँ पर सबसे पहले x निर्देशांक को ही पहले लिखना है, या उसका ही चिन्ह को आपको यहाँ पर दर्शाना है। x निर्देशांक का चिन्ह क्या है? धन है। और y निर्देशांक का चिन्ह क्या है? ये भी क्या है? धन है, ठीक है। यानी कि प्रथम चतुर्थांश में जो भी संख्या आएंगी वो दोनों क्या होंगे? धनात्मक होंगे। क्या होंगे? दोनों धनात्मक होंगे। अब द्वितीय में देखते हैं। देखो ये जो x निर्देशांक है, ठीक है, x निर्देशांक का जो चिन्ह है क्या है? ऋण है। क्या है? ऋण है। और ये y निर्देशांक, ये वाला y आएगा, ठीक है, तो इसका चिन्ह क्या है? धन है। यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में ऋण धन होगा, यानी कि x निर्देशांक ऋण और y निर्देशांक धनात्मक होगा। यानी कि यहाँ पर जो भी संख्याएं आएंगी वो x निर्देशांक का चिन्ह क्या होगा? द्वितीय में ऋणात्मक, और y निर्देशांक का जो चिन्ह होगा क्या होगा? धनात्मक चिन्ह वाला संख्या ही आएगा, ठीक है। उसी प्रकार तृतीय चतुर्थांश में अगर हम देखते हैं तो ये ऋण भी है, ये भी ऋण है। यानी कि इसमें जो भी संख्याएं आएंगी वो दोनों क्या होंगे? ऋणात्मक संख्याएं होंगी। x निर्देशांक का जो चिन्ह होगा वो भी ऋण होगा, और y निर्देशांक है उसका चिन्ह भी क्या होगा? ऋणात्मक होगा, ठीक है। अब देखते हैं चतुर्थांश में देखते हैं तो इसमें क्या होगा? देखो इसका जो चिन्ह है क्या होगा? देखो यहाँ पर क्या है? देखो x निर्देशांक सबसे पहले लिखेंगे। x निर्देशांक धनात्मक संख्या आएगी। जो भी संख्या होगा वो आगे हम कुछ सवाल देखेंगे जिसके माध्यम से ये जो चतुर्थांश है इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका धनात्मक संख्या होगा, ठीक है, x निर्देशांक। और ये y निर्देशांक है, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा जी? यहाँ पर ऋण हो जाएगा। यानी कि चतुर्थांश में धनात्मक ऋणात्मक है, यानी कि धनात्मक x निर्देशांक, ऋणात्मक y निर्देशांक का मान होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो ज्यामितीय आकृति है इसको हम इस 4 चतुर्थांशों में हम क्या करेंगे? दिखाएंगे। यानी कि जो भी चतुर्थांश होगा उसको हम बता सकते हैं इस आलेख के माध्यम से, ठीक है। अब 7वां पॉइंट देख लो, ये थोड़ा अलग है, ठीक है, बट इसी से संबंधित है। ओके, तो देखिए दूरी सूत्र, दूरी का सूत्र क्या होता है? ठीक है, दूरी का सूत्र। अब हम देखते हैं दूरी का सूत्र क्या है। अगर दो क्या है, दो कोई रेखाखंड है, ओके, कोई रेखाखंड है इस तरह से, ठीक है, ये आपका एक रेखाखंड हो गया, ठीक है। यहां पर कोई दो बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, इस रेखाखंड में दो कोई बिंदु दिया हुआ है, जैसे ए और ये आपका बी है, ठीक है। इस बिंदु का नाम ए हो गया और इस बिंदु का नाम बी है, ठीक है। अब इसका निर्देशांक है,
क्या है, इसका भी कोई निर्देशांक होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो इसका निर्देशांक जो भी है, एक्स निर्देशांक होगा 2 और वाई निर्देशांक 3 है मान के चलो। इधर इधर भी निर्देशांक है, ये आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, दो बिंदुओं के या दो रेखा, सॉरी यहां दो रेखा है इस तरह से। ठीक है, एक रेखा ए हो गया और ये दूसरा रेखा क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। इसका एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्या होगा, यहां पर भी मान के चलो ये 3 है और ये 5 है फिलहाल। ठीक है, आपको समझने के लिए ये डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो ये दो रेखाओं के बीच की दूरी, यानी कि ये जो डिफरेंस है इसको हमको क्या करना है, बताना है। ठीक है, या दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, ये हमको क्या करना है, यहां पर बताना है। ठीक है, देखो दूरी सूत्र बिंदु x1 y1 m x2 y2 के बीच की दूरी हमको बताना है। ठीक है, तो इसको बताने के लिए हमको ठीक है, अगर जैसे ये बिंदु है, ठीक है, ये दोनों बिंदु हैं, तो ये दोनों बिंदु हैं, ये दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ओके, ये दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यहां 4 है, ये 5 है मान के चलो। हमको ये दोनों के बीच की दूरी ज्ञात नहीं है, तो हम कौन सा फार्मूला उपयोग करेंगे, ये है आपका सूत्र। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है ये। ठीक है, दूरी का सूत्र है, क्या है जी, अगर ए और बी है दो बिंदु तो ए बी लिख देंगे। ठीक है, ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आपका फार्मूला है। इसी फार्मूला से दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये इजी है और इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो 100% आपको पूछेगा। ठीक है, ये लगभग 3 नंबर का सवाल पूछना तय है, इसलिए इस चैप्टर में ये जो सूत्र है इसको एकदम बिल्कुल कंठस्थ कीजिए, इससे संबंधित एक सवाल पूछना तय है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट है, समतल पर किसी रेखा AB की ढाल या प्रवणता होती है। देखो समतल पर क्या होता है जी, कोई भी रेखा हो जिसका क्या हो सकता है, एक तो ढाल हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, एक ढाल हो सकता है और या फिर उसको हम क्या कह सकते हैं, प्रवणता कहेंगे, ढाल या प्रवणता। ठीक है, जैसे ये रेखा है, इस रेखे में इस तरह से इधर जो है ढाल है, इसी को हम क्या कहते हैं, ढाल या प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं, ढाल या प्रवणता कहते हैं। ये ढाल है ना, कहने का मतलब अगर हम इसको ढाल को गांव की भाषा में अगर देखते हैं तो उतार या चढ़ाव, इसी भाषा मतलब इसी शब्द से हम इसको बताते हैं। ठीक है, या जानते हैं। ठीक है, ढाल या प्रवणता होती है जहां एक्स निर्देशांक के 4 बिंदु से 8 बिंदु तक परिवर्तित है। ठीक है, ये आगे हम कुछ सवाल को देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, होने का मान, ठीक है, समतल पर किसी रेखा AB की ढाल या प्रवणता, अगर हमको AB की ढाल या प्रवणता ज्ञात करना है तो उसके लिए फार्मूला है फार्मूला है y2 माइनस ढाल का सूत्र है, क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये इसका
सूत्र है। इस सूत्र से हम किसी भी रेखा का ढाल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, होती है जहां x निर्देशांक के a बिंदु से b बिंदु तक परिवर्तित होने का मान है। ठीक है, x2 माइनस x1 x बिंदु, ठीक है, यानी कि x निर्देशांक के a बिंदु से b बिंदु के बीच जो परिवर्तित होने का मान है वो x2 माइनस x1 है, और y निर्देशांक के a बिंदु से b बिंदु के बीच में जो भी परिवर्तन होगा उसका मान क्या है, y2 माइनस y1 है। ठीक है, ओके, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नौवां पॉइंट ये है, इसमें थोड़ा स्पष्ट नहीं है। ओके, यहां पर देखेंगे ऐसी रेखा जिसकी प्रवणता m और y अक्ष से काटा गया अंतःखंड C हो का समीकरण क्या होगा। देखो यहां पर क्या होता है जी, एक जो पॉइंट है इसको हमने देखा नहीं। ठीक है, ये है क्या है, यहां पर देखिए एक्स अक्ष, सॉरी, ये जो अक्ष से काटा गया है कोई रेखा है ना, उसका जो अंतःखंड है, ओके, अंतःखंड मतलब बीच का जो खंड है, ये जैसे रेखा है ये दोनों के बीच, इसको क्या कहेंगे हम, अंतःखंड कहेंगे। ठीक है, ये आपका अंतःखंड हो गया। ओके, इसका सरल रेखा का समीकरण, ये जो रेखा होता है इस रेखा का समीकरण क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी का मतलब क्या हो गया, सी का कहने का मतलब है सी अंतःखंड का मान है। ओके, ये आपका m प्रवणता का मान है। ओके, तो ये है, ये एक सरल रेखा का समीकरण है। ठीक है, m प्रवणता का मान है। जब प्रवणता को हम किससे दर्शाते हैं जी, प्रवणता को हम m से दर्शाते हैं, यानी कि ये किसका मान है, प्रवणता या ढाल m का मान है। ठीक है, ये किसका मान है, m का मान है। ठीक है, यानी कि m का मान यदि ज्ञात करना है तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ओके, प्रवणता m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, और हमको यदि अंतःखंड का मान ज्ञात करना है तो ये c है, जिसमें x या y कोई चर पद यहाँ पर केवल चर पद होगा। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका ज्यामितीय निर्देशांक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर चर्चा। अब देखते हैं कुछ सवाल। ठीक है, तो ज्यादा क्लियर होगा, जब तक हम सवाल देखेंगे नहीं तब तक हमारा जो चैप्टर है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक सवाल है, निर्देशांक दिए गए हैं, ये किस चतुर्थांश में स्थित है, प्रत्येक को निर्देशांक समतल पर प्रदर्शित कीजिए। ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले एक ग्राफ देखना होगा। ओके, ग्राफ पेपर में हम इसको समझेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्राफ ले आते हैं यहां पर। ये आपका ग्राफ पेपर हो गया। ठीक है, अब इसको हम डिलीट कर देते हैं यहां से। अब इसमें हम समझते हैं कि हम ये जो चतुर्थांश है इसको हम यहाँ पर किस तरह से दर्शाएंगे। ठीक है, इसको हम चार भागों में बांट लेते हैं। ओके,
ठीक है। ये 4 भागों में बांट दिए हम इसको। ये एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है, ये वाई डैश है, ये आपका एक्स डैश हो गया। ठीक है। अब इसको हमको यहाँ दिखाना है। ये आपका प्रथम चतुर्थांश है, ये आपका द्वितीय, और ये आपका तृतीय चतुर्थांश, और ये है आपका चतुर्थ चतुर्थांश। ये यहाँ पर जो भी एक्स निर्देशांक होगा ये धनात्मक होगा और ये हो जाएगा आपका ऋणात्मक। ओके, इसको थोड़ा सा ये ऋणात्मक संख्याएं होंगी यहाँ पर। ओके, ये धनात्मक संख्याएं, या यहाँ पर भी ऋणात्मक संख्याएं होंगी। ओके, ये होगा आपका यहाँ पर भी ऋणात्मक संख्याएं होंगी। ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर दर्शाते हैं। ठीक है, देखो ये कौन सा 5 और 7 कौन से चतुर्थांश में है ये आपको बताना है। यदि आपको मालूम है तो फटाफट इस चतुर्थांश को बता दीजिए। ओके, तो पहला जो सवाल है, ओके, ये जो 5 7 है ये कौन से चतुर्थांश में है हमको यहाँ पर बताना है। ठीक है, न कि हमको दर्शाना है, बट दर्शाना तो है, बट आपको सबसे पहले इसको कमेंट करके बताना है कि ये जो पहला है 5 और 7 क्वेश्चन है ना, ये 5 7 कौन से चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश या तृतीय या चतुर्थ चतुर्थांश में है, ये आपको बताना है। इससे संबंधित एक सवाल आपका जो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव सवाल हर बार हर परीक्षा में एक सवाल पूछता है, इसलिए इसको आपको अच्छी तरह से समझना है, जानना है। ठीक है, तो ये जो 5 7 है कौन से चतुर्थांश में आएगा जी? देखो ये दोनों जो संख्याएं हैं, ये x का मान है, ये y का मान है। आप यहां पर सबसे पहले इसको समझिए कि ये जो पहला जो पद है ना, ये किसका मान है? x निर्देशांक। ओके, x निर्देशांक का, और दूसरा जो पद है वो क्या है? y निर्देशांक। उसी प्रकार ये भी x का मान है और ये y निर्देशांक। ओके, उसी प्रकार ये भी जो है क्या है? x का है, x के बाद y आता है, इसलिए x और y होगा। ठीक है, उसी प्रकार ये भी x y होगा। ठीक है, तो आप यहां पर बता सकते हैं, बिल्कुल इजी सवाल है। क्यों? क्योंकि ये जो पहला चतुर्थांश होता है, ठीक है, वो क्या होता है? धनात्मक होता है, क्योंकि x निर्देशांक धनात्मक है और y निर्देशांक का मान भी ये धनात्मक है। ठीक है, दोनों क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। ठीक है, x निर्देशांक y निर्देशांक जो भी डेश वाला है वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, यानी कि ये क्या है? धनात्मक है, तो ये हो जाएगा। अगर इसको हम क्या करना है, ये जो आलेख है, ओके, इसमें अगर हमको दिखाना है तो इसको हम कैसे दिखाएंगे? मैं इस सवाल के माध्यम से आपको बताने के, कौन से चतुर्थांश में ये बताने के साथ साथ आपको इस डायग्राम में ये जो 5 और 7 है उसको भी हम दर्शाने का प्रयास करते हैं इस। ठीक है, तो देखिए 5 है, ओके, x निर्देशांक का मान क्या होगा? 5। ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, ये 5 हो गया। अब हमको 5 को, ये 5 हो गया। ठीक है, ये आपका 5 पॉइंट हो गया। ओके, अब देखते हैं y निर्देशांक का धनात्मक है तो धन की ओर देखेंगे। ठीक है, तो 1 1 2 3 4 5 6, ये 7 हो गया। ठीक है, ये दोनों कहाँ मिलेंगे जी? ये दोनों देखो, ये क्या मिलेंगे? यहाँ, ये इस पॉइंट में मिलेंगे, जहां दोनों का जो कटान बिंदु होगा वो क्या होगा? 5 और 7 होगा। ठीक है, 5 7, ये इसका क्या कहलाएगा? इसका निर्देशांक कहलाएगा। ठीक है, इसका क्या कहलाएगा? ये इसका मान कहलाएगा। ठीक है, इसको हमको इस तरह से दिखाना है। ओके, इस तरह से हमको दिखाना है। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया आपका 5। ठीक है, ये हो गया। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा जो क्वेश्चन में जो मान दिया हुआ है उसको भी हम यहां पर दिखाएंगे। देखो x निर्देशांक क्या है जी? यहां पर -2 है और y निर्देशांक क्या है? यहां पर 5 है। ठीक है, तो x निर्देशांक क्या है? 2 है, मतलब ये है, इसका जस्ट अपोजिट साइड में क्या है? इधर जो संख्याएं अपोजिट साइड में आएंगी, है ना, ये क्या कहलाएंगी? सारे जो भी मान होंगे वो क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। ठीक है, इधर वाले जो भी
मान होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और ये क्या है, 0 है। ठीक है, x निर्देशांक और y निर्देशांक का मान क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, तो क्या है, x का मान क्या है, ऋण 2 है। तो यहाँ पर देखते हैं ऋण 2, ये इधर वाले जितने भी पद हैं वो ऋण से चालू होगा। ठीक है, एक ऋण 1, ये ऋण 1 होगा। ठीक है, ऋण 2 है, इसलिए यहाँ ऋण 2 में यहाँ पर यही छोड़ दे रहा हूं मैं। ठीक है, ये ऋण 2 हो गया। अब देखते हैं y निर्देशांक। y निर्देशांक क्या है, धनात्मक है, तो धनात्मक की ओर हम देखेंगे। ठीक है, तो y निर्देशांक का कितना मान है, 5 है। ये 1 2 3 4 5 ये हो गया, ये आपका 5 हो गया। अब इसको दोनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं। ठीक है, 5 और किसको, ऋण 2 को हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, मिला दें। ओके, ये आपका 5 हो गया। ठीक है, और ये आपका ऋण 2 हो गया। ठीक है, इसका निर्देशांक क्या है, इस निर्देशांक को हमको यहाँ पर दिखाना भी है, ऋण 2 और ये 5 हो गया। ठीक है, सबसे पहले x निर्देशांक को लिखना है, उसके बाद y निर्देशांक को लिखना है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, 2 है, दोनों धनात्मक संख्या है। ठीक है, तो ये 2 कहां पर होगा, देखो 2 कौन से चतुर्थांश में होगा जी, देखो दूसरा कौन से चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। पहला जो है वो कौन से में है, 5 7 प्रथम चतुर्थांश में। तो अब हमको तीसरे में चले जाना है, तो तीसरा 2 है, कितना है, 2। और एक्चुअली में ये जो 2 है ये ऋण 2 है। ठीक है, क्या है, ऋण 2 है। ठीक है, अब देखते हैं 2 और ऋण 2 कौन से चतुर्थांश में। ठीक है, 2 धनात्मक है, तो कौन सा होगा, देखो 2 कौन सा है, धनात्मक है, तो ये धनात्मक है। x निर्देशांक क्या है, धनात्मक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है, ये हो गया आपका ये 1 ये 2 हो गया, धनात्मक हो गया x निर्देशांक। और y निर्देशांक क्या है जी, ऋण 2 है, तो ये जो y निर्देशांक है ये क्या है, ऋणात्मक वाले पद हैं। कितना है जी, ऋण 2, ये 1 ये ऋण 2 हो गया। ठीक है, दोनों को हम मैच कर देते हैं, मिला देते हैं, तो मिला दें। ठीक है, ये इस तरह से इसको मिला दिए, फिर ये आपका मिला दिए। ओके, इसका निर्देशांक क्या होगा, इसका निर्देशांक होगा, क्या होगा जी, इसका निर्देशांक होगा 2 ऋण 2 हो गया। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर होगा, आपको समझ में आ गया। ठीक है, मतलब हमको कोई भी मान दिया हो उसका चतुर्थांश निकालना बिल्कुल आसान है, ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं चौथा देखते हैं। ठीक है, 4 चतुर्थांश है, तो 4 प्रकार के यहाँ पर सवाल भी हैं। ठीक है, चारों को हमको समझना जरूरी है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ऋण 4 और ऋण 5 है। ठीक है, x का मान ऋण 4 और y निर्देशांक का मान दिया हुआ है यहाँ पर ऋण 5। ठीक है, अब इसको हमको यहाँ पर दिखाना है ये कौन से चतुर्थांश में है। ओके, तो ऋण 4 x निर्देशांक ऋण 4, ये x निर्देशांक है ऋण 4, इधर जो भी संख्या आएंगी वो ऋणात्मक संख्याएं आएंगी। तो ऋण 4 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 हो गया। ठीक है, अब y निर्देशांक कितना है, ऋण 5 है, ये तो y निर्देशांक है, तो 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। ठीक है, अब ये दोनों का जो बिंदु है लास्ट ऋण 4 और ऋण 5 को हम क्या कर देते हैं, मैच कर देते हैं। क्या कर देते हैं जी, इसको हम मैच कर देते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका, ओके, और इसको हम इस तरह से ये मिला दिए। इसका निर्देशांक क्या है, इसका निर्देशांक है ऋण 4 और ऋण 5 है। क्या है, ऋण x निर्देशांक ऋण 4 और y निर्देशांक है ऋण 5, यानी कि ये कौन से चतुर्थांश में है, ऋण 4 और ऋण 5। जो भी जो x और y के निर्देशांक ऋणात्मक होंगे, दोनों यदि ऋणात्मक है तो कौन से चतुर्थांश में आएगा, ये तृतीय चतुर्थांश में आएगा। तो ये हो गया, आपको अगर कोई संख्या दिया हुआ है जिसका हमको चतुर्थांश ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि ये कौन से चतुर्थांश में है, हमको ये जानने के लिए ये बहुत बेहतरीन
तरीके से आपको ये जो आलेख है, ओके, ग्राफ है, इसके माध्यम से आपको बताया हूं। तो ये यदि आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करना। आप लोग कमेंट करने और लाइक करने में भी बहुत कंजूसी करते हो यार, तो प्लीज लाइक और शेयर प्लस कमेंट जरूर करना। अब देखते हैं नेक्स्ट, कुछ और भी सवाल होगा जिसको हम और देखते हैं, ठीक है। ये हो गया, यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, ओके। ये आपका लास्ट सवाल होगा, ठीक है। सॉरी, इसको आगे बढ़ा देता हूं मैं, ठीक है। इसको भी हमको क्या करना है, चतुर्थांश में हमको दिखाना है और इसको प्रत्येक निर्देशांक समतल पर प्रदर्शित कीजिए। जैसे हमने इसके पूर्व में जो सवाल है उसको हमने क्या किया, प्रत्येक समतल में क्या किए हम लोग, उस निर्देशांक, जो निर्देशांक दिया हुआ है कौन से चतुर्थांश में दिया हुआ है ये भी जाने, साथ में हम जो ग्राफ है, ग्राफ पेपर के माध्यम से आपको उसको प्रदर्शित करके भी मैंने दिखाया है। तो उसी तरह इसको भी हमको क्या करना है, दिखाना है, ठीक है। ग्राफ पेपर में हमको इसको दर्शाना है, कुल मिलाकर के प्रदर्शित कीजिए, ये आपका सवाल है, ठीक है। इसको हमको क्या करना है, ग्राफ पेपर में हमको प्रदर्शित करना है ये सारे, ठीक है। वैसे यही सवाल था जिसको हमने प्रदर्शित किया था, ठीक है। ये जो सवाल था इसको पूर्व में मैं बता चुका हूं, तो ये आपका नेक्स्ट सवाल है, ठीक है। इस सवाल को हमको क्या करना है, देखो प्रश्न 2, कोई भी 5 और निर्देशांक जोड़े लिखे, उन्हें उनके चतुर्थांशों पर उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित करें। ये जो सवाल है इसको हमको क्या करना है, यहाँ पर 5 और निर्देशांक जोड़ना है और हमको क्या करना है जी, हमको उस चतुर्थांश में उपयुक्त स्थान पर क्या करना है, प्रदर्शित करना है। कुल मिलाकर के हमको जो ग्राफ पेपर है उसमें उस जो भी मान दिया हुआ है उसको हमको वहां पर दर्शाना है, ओके। तो हम इसको भी देखते हैं, ठीक है। कोई दूसरा ग्राफ का उपयोग करता हूं मैं अब। ये आपका ग्राफ पेपर हो गया, ठीक है। इस ग्राफ पेपर को भी हम 4 चतुर्थांशों में इस तरह से बांटते हैं, ओके, बांट दें तो ये इस तरह से बटेगा, ठीक है। सेंटर से बांट लेते हैं हम इसको, बट गया, ठीक है। इधर से भी हम बांट लेते हैं, ये 4 चतुर्थांश में एक्स अक्ष और वाई अक्ष में बट गया, ठीक है। तो इसको हम x नाम दे देते हैं और ये y, क्षैतिज है मतलब वो x अक्ष है, और जो ऊर्ध्वाधर है मतलब जो खड़ा है ऊर्ध्वाधर है, तो यानी कि x अक्ष के सापेक्ष ये क्या है, लंबवत है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर, ठीक है। ये y डैश और ये आपका x डैश, ठीक है। जो x है उसका मान यानी कि चिन्ह क्या होता है जी, इसका चिन्ह होता है आपका क्या होता है, धनात्मक होता है, क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। तो इसको हम दे देते हैं धन चिन्ह है ये, और ये आपका ये भी क्या है, धनात्मक है। ये आपका जो डैश वाला है वो क्या है, ऋणात्मक है, ये आपका क्या है, ऋणात्मक चिन्ह आएगा। इसके अंतर्गत जो भी मान आएगा ये यहाँ से है ना, सेंटर बिंदु से इधर जो भी मान आएगा
वो ऋणात्मक मान आएगा, इधर जो आएगा वो ऋणात्मक मान आएगा। ठीक है, अब हमको ये जो सवाल है, ठीक है, इसको क्या करना है, इसको हमको ये जो ग्राफ पेपर है इसमें हमको दर्शाना है, प्रदर्शित करना है, और ये भी हमको साथ में बताना है कि ये कौन से चतुर्थांश में है। ठीक है, तो ये है आपका जो प्लस प्लस वाला है, ये प्रथम चतुर्थांश है, और ये जो उसका जो लेफ्ट साइड है, ओके, राइट से लेफ्ट की ओर चलेंगे। ठीक है, घड़ी के सुई के जस्ट उल्टा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से चलेंगे तो ये इधर घूमते हुए आएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये है आपका द्वितीय चतुर्थांश, और ये आपका तृतीय है, और ये आपका चतुर्थांश हो गया। ठीक है, अब हमको ये जो सवाल है इसको हमको क्या करना है, इस चतुर्थांश में दर्शाना है। ठीक है, प्रदर्शित करना है। ओके, तो ये पहला जो सवाल है ये है आपका x का मान, और ये दूसरा क्या है, y निर्देशांक है। पहला जो पद है वो x निर्देशांक, दूसरा जो पद है वो y निर्देशांक है। ये जितने भी सवाल है ये सारे, पहला जो पद होगा वो x का मान होगा, और दूसरा जो मान होगा वो किसका मान होगा, y का मान होगा, यानी कि y निर्देशांक होगा। ओके, तो अब इसको हमको दिखाना है। पहले सवाल को सबसे पहले हम देखते हैं 3 और 2 को। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है एक एक का डिस्टेंस है। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ होना चाहिए, बट हम यहाँ पर लिखे नहीं है। ठीक है, आप इतने भी वो नहीं है कि आप समझदार है। ठीक है, तो ये एक एक का डिफरेंस है। ठीक है, ये 1 2 3 इधर जो भी संख्याएं बढ़ेंगी वो धनात्मक होगा। यहाँ से ये जो मूल बिंदु है यहाँ से इधर जो भी संख्याएं बढ़ेंगी ये लगातार ऋणात्मक संख्याएं होंगी, ये भी ऋणात्मक, ये धनात्मक होगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं और इसको प्रदर्शित भी करते हैं। ठीक है, 3 और 2, 3 किसका निर्देशांक है, x का, तो x में देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये धनात्मक है तो धनात्मक की ओर देखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ठीक है, ये 2 और ये 3 हो गया। ठीक है, यहां अगर देखेंगे तो कायदे से यहां पर लिखा हुआ होगा। ठीक है, 1 2 3 इस तरह से लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये जितने भी संख्या इधर बढ़ते जाएंगे वो धनात्मक संख्याएं होंगी। ठीक है, 3 और ये भी धनात्मक है। ठीक है, ये भी आपका मान क्या है, धनात्मक ही है। ठीक है, तो अब इसको हम इसमें प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, x निर्देशांक 3 है तो ये 3 हो गया। ठीक है, और y निर्देशांक कितना है जी, 2, 1 2 हो गया। ठीक है, ये दोनों का जो बिंदु है, मतलब इस रेखा को हम इस तरह से बढ़ाते हैं x के समतल में और इसको y के समतल में। x का जो मान होगा उसको y के सापेक्ष, और ये जो y का जो मान होगा उसको हम x के सापेक्ष क्या करते हैं, लंबवत रेखा खींचते हैं। ठीक है, तो खींचते हैं अपन। ठीक है, इसको अगर हम खींचते हैं तो ये हो जाएगा आपका, यहां से खींचते हैं। ठीक है, ये खींच दिए, ओके, ये हो गया, यहां तक खींच दिए, मतलब दोनों का जो मिलने वाला जो बिंदु है वहीं पर छोड़ देते हैं। ठीक है, ये यहां से फिर यहां खींच दिए। ठीक है, ये इसका जो निर्देशांक होगा क्या होगा जी, इसका जो निर्देशांक होगा ये होगा आपका, क्या होगा, x निर्देशांक 3 है और y निर्देशांक 2 है। ठीक है, x निर्देशांक को पहले लिखेंगे और y निर्देशांक को उसके बाद लिखेंगे। कई बच्चे इस यहां पर भी गलतियां करते हैं, तो इस तरह से गलती नहीं करना है। यदि आप इस निर्देशांक को x के जगह में y का मान लिख दे और y का x में, तो ये जो आपका जो डायग्राम है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जहां का मान है यानी कि x निर्देशांक को सबसे पहले लिखेंगे और y निर्देशांक को बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब दूसरे में चले जाते हैं, ये 4 3 में, तो 4 3 को हम दिखाते हैं यहाँ पर। ठीक है, x निर्देशांक क्या है, हो सकता है गलत भी हो सकता है। ठीक है, ओके, ठीक है, ये 4 3 यानी कि x निर्देशांक क्या है जी, 4 है और y निर्देशांक 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 तक आ गया है x निर्देशांक। ठीक है, कहाँ तक आ गया है, 3 तक आ गया है, तो ये 3 ये 4 और ये हो गया आपका 5 हो गया। ठीक है, और
y निर्देशांक है 3, तो इधर यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका 3 हो गया। ठीक है, अब इसके जो कटान बिंदु है उस मतलब ये जो रेखा है इसको हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इस तरह से हम बढ़ा दिए। ठीक है, यहाँ तक जाएगा, ये लास्ट आपका क्या है 4 है। ठीक है, ये क्या है 4 है, तो यहीं पर हम 5 है तो यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसको भी यहाँ से हम मिला देते हैं इस तरह से, दोनों का ये जो कटान बिंदु है क्या हो गया जी, ये आपका कटान बिंदु हो गया। क्या है, इस कटान बिंदु का जो निर्देशांक है क्या है 4 और 3 है। ठीक है, दोनों धनात्मक है इसलिए 4 3 ये दोनों यहीं पर आएंगे। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं तीसरा, ये है आपका x निर्देशांक और ये है आपका y निर्देशांक। ठीक है, x निर्देशांक ऋण 4 है। x निर्देशांक क्या है ऋण, ये x अक्ष में होगा। ठीक है, ये होगा 1 2 3 4, ऋण 4 हो गया ये। ठीक है, और किसका मान है जी y निर्देशांक, ये जो y निर्देशांक है कितना है 0 है, यही है ना, ये 0 से चालू होता है, ये 0 है, दोनों का कटान बिंदु, मिलान बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु। ओके, तो ये हो गया 0, यानी कि इसका जो मान है यहीं पर इसका क्या होगा मान आएगा। ठीक है, ये हो गया इसका रेखा। ठीक है, ये क्या मान, इसका जो निर्देशांक क्या होगा, x निर्देशांक है आपका ऋण 4 और y निर्देशांक क्या कहलाएगा 0 कहलाएगा ये। ठीक है, ये जो मान है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं ऋण 3 और ऋण 2। ठीक है, ये कहां पर कौन से स्थान में आएगा ये भी हमको जानना है। पहले वाला जो पहला और दूसरा दोनों प्रथम चतुर्थांश में आया हुआ है, और ये जो दूसरा है, ठीक है, इसको हम कहेंगे ये ऋणात्मक है और इसका कोई 0 है, तो इसका हम कुछ नहीं कहेंगे, ये x अक्ष पर है। ठीक है, अब चौथा देखते हैं ऋण 3 और 2। ठीक है, ऋण 3 यानी कि x का निर्देशांक है ऋण 3 और y का निर्देशांक है ऋण 2। ठीक है, x का निर्देशांक ऋण 3, ये हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा यहाँ पर 3। ठीक है, और y निर्देशांक कितना है जी ऋण 2, तो ये हो जाएगा इधर नीचे की ओर 1 2। ठीक है, अब इसको हमको दोनों को मिलाना है, मैच कर देना है। ठीक है, 3 और ये 3 है यहाँ पर। ठीक है, ये 3 हो गया और आपका ऋण 2 है, तो ये ऋण 2 हो गया। ठीक है, इसका निर्देशांक क्या होगा जी, इसका निर्देशांक होगा क्या होगा, ये होगा आपका ऋण x निर्देशांक ऋण 3 और y निर्देशांक ऋण 2 हो गया। ठीक है, ओके, ये कौन सा चतुर्थांश में है आपका तृतीय चतुर्थांश में है। अब नेक्स्ट निर्देशांक देखते हैं, ये नेक्स्ट है x और ये y। ठीक है, ऋण 3 और 4 है। ठीक है, ऋण 3 यानी कि x निर्देशांक ऋण 3 क्या हो जाएगा, ये देखो, ये ऋण 3 होगा, यहाँ पर ये ऋण 3 होगा। ठीक है, और y निर्देशांक कितना है धन 4 है। ठीक है, ये ऋण 3 है। ठीक है, यहीं पर आएगा। ठीक है, और y निर्देशांक 4 है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, अब इसको भी हम मैच कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना है जी 4, 1 2 3 4 और 3, ये हो गया। ठीक है, ये आपका 3। ठीक है, ये हो गया। इसका निर्देशांक क्या है, x निर्देशांक ऋण 3, ये ऋण 3 है x अक्ष का, ये ऋण 3 और कितना 4, ये हो गया आपका द्वितीय चतुर्थांश में है। ठीक है, ये जो है ऋण 3 और 4 यानी कि ऋण, उसके बाद धन जो आता है वो किस चतुर्थांश में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में होगा। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, धन धन वाले प्रथम चतुर्थांश, ऋण धन वाले द्वितीय चतुर्थांश, उसके बाद आपका ऋण ऋण वाले किस में आएंगे तृतीय चतुर्थांश में, और धन ऋण वाले किस में आएंगे चतुर्थ चतुर्थांश में, इसको याद रखना है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 और ऋण 4। एक x अक्ष में धनात्मक है, ये हो जाएगा 1। ठीक है,
और ऋण 4, y अक्ष में ऋण 4, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो गया। ठीक है, अब दोनों को हम मैच कर देते हैं। ठीक है, ये मिला दिया अपन। ठीक है, ओके। तो इसका मान क्या है जी? इसका मान है, इसका मान क्या होगा? इसका मान हो जाएगा, देखो क्या है, x निर्देशांक x निर्देशांक क्या है? 1 है और y निर्देशांक है ऋण 4। ठीक है, तो ये आपका कौन से चतुर्थांश में आ गया? 1 ऋण 4, यानी कि धनात्मक धन ऋण। ओके, धन ऋण, यानी कि इसमें क्या आएगा? धन, उसके बाद ऋण। ओके, ये चतुर्थांश में, और ये आपका क्या होगा? ऋण ऋण। ठीक है, और ये क्या होगा जी? ऋण फिर धन। ठीक है, ये द्वितीय चतुर्थांश, और इसमें आएगा धन धन। ये क्या कहलाएंगे? आपका प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, तो ये जितने भी अंक दिए हुए थे, है ना, जितने भी निर्देशांक दिए हुए थे, इसको हमने इस ग्राफ पेपर में आपके लिए मतलब पूरा समझाया है। यदि ये ग्राफ पेपर आपको समझ में आया है तो जरूर प्यारा सा कमेंट करना, और लाइक करने में कभी कंजूसी मत करना, क्योंकि मैं हो या कोई भी हो, आपके लिए बहुत, आपके लिए ये उपयोगी हो, आपको ये लाइफ में काम आए, इसलिए मेहनत करते हैं। तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करना। ये वीडियो कैसे लगा? ठीक है, ठीक है, तो ये जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।